कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तिलकुट का भोग लगाएं, गणपति बप्पा को मनाएं। सकट चौथ का व्रत है पावन, हर कामना पूरी करते गणेश भगवान। जय श्री गणेश जी की जय हो, चौथ माता की। मित्रों, आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से गणेश जी महाराज अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं और निसंतान माताओं को संतान सुख प्रदान करते हैं। अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणपति, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन और दान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत पवित्रता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं माघ मास सकट चौथ व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। पहली कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता करते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। माघ मास सकट चौथ का व्रत था और परिवार में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा बड़े विधि विधान से करने की परंपरा थी। और हर बार की तरह इस दिन पूरे परिवार ने भगवान गणेश की पूजा की अर्चना की। पूजा में ब्राह्मण की बहू ने भगवान गणेश को तिलकुट, तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाया और पूजा संपन्न होने के बाद पूरे परिवार को प्रसाद दिया और अपने पति के लिए भी तिलकुट का एक भाग अलग रख दिया। लेकिन ब्राह्मण की बेटी को तिलकुट बहुत पसंद था। जब उसने देखा कि उसका भाई के लिए तिलकुट अलग रखा गया है, तो लालचवश चुपके से वह अपने भाई के हिस्से के तिलकुट भी खा गई। बहन की इस घटना से भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए, जिसके फल स्वरूप पूजा के अगले दिन ब्राह्मण का बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। परिवार ने हर तरह से उसका इलाज कराया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन नगर के एक संत साहूकार के घर आए। साहूकार ने अपनी समस्या संत को बताई, तो उन्होंने ब्राह्मण परिवार को बताया कि यह भगवान गणेश के क्रोध का परिणाम है। यदि तुम सकट चौथ का व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करोगे, तो तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा और संकट दूर हो जाएंगे। उन्होंने परिवार से कहा कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से फिर से उनकी पूजा करें और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। संत की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सकट चौथ का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की और तिलकुट का भोग लगाया। ब्राह्मण की पत्नी ने रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे पुत्र की रक्षा करें और हमारे परिवार को कष्टों से मुक्त करें। भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और साहूकार के पुत्र को स्वस्थ कर दिया। ब्राह्मण की बेटी ने भी अपनी गलती मान ली और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। उसने यह भी प्रायश्चित किया कि भविष्य में वह कभी लालच नहीं करेगी और अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा भगवान गणेश की पूजा करेगी। परिवार की भक्ति और प्रायश्चित से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण के बेटे को कष्टों से मुक्त किया और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तभी से यह मान्यता बन गई कि सकट चौथ का व्रत करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उन्हें तिलकुट का भोग लगाते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस व्रत को संकटों को हरने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है।
पहली कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश जी की जय। चौथ माता की। एक शहर में देवरानी और जेठानी एक ही परिवार में रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था, जिससे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। वहीं दूसरी ओर जेठानी काफी अमीर थी और उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। देवरानी के पास धन तो नहीं था, लेकिन वह भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी और नियमित रूप से उनका पूजन और व्रत किया करती थी। देवरानी को अपने घर का खर्च चलाने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए वह अपनी जेठानी के घर में काम करती थी। जेठानी काम के बदले उसे कुछ पैसे तो नहीं देती थी, लेकिन जो भी बचा हुआ खाना होता वह दे देती थी। इसी से देवरानी के परिवार का पेट भरता था। माघ महीने में सकट चौथ का व्रत आया, जो गणेश जी को समर्पित था, और देवरानी ने इसे पूरी श्रद्धा से रखने का निर्णय लिया। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि व्रत के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। देवरानी ने बड़ी कठिनाई से थोड़े पैसे जुटाए और तिल व गुड़ खरीदकर तिलकुट्टा बनाया। उसने पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी। पूजा समाप्त करने के बाद वह रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। उसे उम्मीद थी कि काम खत्म होने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से बचा हुआ खाना मिल जाएगा। वह भूखी थी, लेकिन मन में यह संतोष था कि भगवान गणेश उसकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होंगे। शाम को जब जेठानी के घर पर खाना बनाया गया, तो देवरानी ने सोचा कि काम खत्म करने के बाद उसे कुछ खाना मिल जाएगा। लेकिन जेठानी का भी उस दिन व्रत था, इसलिए घर के सभी लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया। देवरानी ने बड़ी विनम्रता से जेठानी से कहा, दीदी आप मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए, जिससे मैं घर जाकर अपने व्रत को पूरा कर सकूं। इस पर जेठानी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें कैसे दूं? जो बचा होगा वह सवेरे ही ले जाना। यह सुनकर देवरानी मायूस हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देवरानी बहुत दुखी होकर और भूखी ही घर वापस चली गई। वह जानती थी कि उसके बच्चों को भी भूख लगी होगी, क्योंकि घर में खाने का कुछ नहीं था। उसके पति और बच्चे भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि त्योहार के दिन कुछ स्वादिष्ट पकवान मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे बेतहाशा रोने लगे, क्योंकि उनके मन में उम्मीद थी कि माँ आज खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। ऐसे में देवरानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दुखों को खुद में समेट लिया, ताकि बच्चों को और भी दुख न हो। देवरानी के पति का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वह कहने लगे, दिन भर काम करने के बाद भी तुम मेरे और बच्चों के लिए 2 रोटियां नहीं ला सकती, ये क्या हालत हो गई है? देवरानी का दिल और भी दुखी हो गया और वह भगवान गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस रात जब देवरानी गहरी नींद में थी, तभी सकट माता ने बुढ़िया के रूप में आकर उसके सपने में दर्शन दिए। सपने में सकट माता ने देवरानी से पूछा, तुम सो रही हो या जाग रही हो? देवरानी ने उत्तर दिया, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में निराशा थी। फिर बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी का दिल और भी तड़प उठा, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं बचा, आज तो जेठानी ने भी खाना नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। देवरानी की स्थिति को देख सकट माता ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। सकट माता ने तिलकुटा खा लिया और फिर कहा, अब निमटाई लगी है, कहाँ पर निमटू? यह सुनकर देवरानी ने उन्हें कहा, बुढ़िया माई, इतनी रात में बाहर कहाँ जाओगी? यहाँ तो कोई जानवर भी आ सकता है।
यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ निमट लो। सकट माता ने उसकी बात को सुना और फिर बोली, मैंने निमट लिया, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी ने एक पल भी सोचे बिना कहा, मेरी साड़ी से पोंछ लो, कोई बात नहीं। देवरानी का यह त्याग और सेवा देखकर सकट माता को बहुत संतोष हुआ और ऐसा कहकर सकट माता वहां से अदृश्य हो गई। नींद में होने के कारण देवरानी भी वहीं सो गई। देवरानी जब सुबह उठी तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसका पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। चारों ओर सोने और चांदी की चमक थी, जैसे भगवान गणेश ने उसकी भक्ति का प्रतिफल दिया हो। यह सब देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए और चौथ माता जी की जय जयकार करने लगे। उस दिन से देवरानी ने जेठानी के घर काम करने जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब देवरानी भी अमीर हो चुकी थी। आज जेठानी ने कुछ देर तो देवरानी का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने बच्चों को भेजकर देवरानी को बुलवाया। जेठानी को लगा कि शायद कल खाना नहीं देने के कारण देवरानी बुरा मान गई होगी और वह उसे बुलवाना चाहती थी। जब बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए तो देवरानी ने बड़े गर्व से कहा, बेटा, मैंने बहुत दिनों तक तेरी माँ के यहाँ काम किया, लेकिन सकट चौथ माता की कृपा से अब हमारे दिन भी बदल गए। अब मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊंगी। बच्चे हैरान होकर अपनी माँ के पास गए और बताया, चाची का घर तो अब हीरों और मोतियों से जगमगा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो हमारे घर काम पर नहीं आएंगी। यह सुनकर जेठानी हैरान हो गई और तुरंत दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? रातों रात इतना धन कहां से आ गया? देवरानी ने तब सकट चौथ के माता की कृपा और जो जो उसके साथ रात में हुआ वो पूरा हाल अपनी जेठानी को बता दिया। जेठानी ने देवरानी की बात सुनकर सोचा कि मैं भी सकट चौथ का व्रत करूंगी और वैसा ही धन संपत्ति पालूंगी। अगली बार जब सकट चौथ का व्रत आया तो जेठानी ने उस दिन तिलकुटा बनाया और पूजा की। रात को जब वह सोई तो उसके सपने में भी सकट माता आई और बोली, अरे सोती है कि जगती है? देवरानी की तरह वो भी बोली, कुछ सोती हूँ कुछ जागती हूँ। फिर जेठानी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो माता बोली, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने बड़े गर्व से कहा, मेरे छींके में बस तिलकुटा रखा है, वही हम सब ने खाया है, अगर आप चाहो तो खा लो। माता बोली, जो बना है सो ले आ। जेठानी से माता ने कुछ देर बाद कहा, मुझे निमटाई लगी है, अब मैं क्या करूं? जेठानी ने जवाब दिया, मेरा घर बहुत बड़ा है, कहीं भी निपट लो। इसके बाद माता ने पूछा, अब मैं पहुंचूं कहाँ? जेठानी ने लापरवाही से कहा, जहां चाहो वहां पहुंच लो, मेरे सर में भी पहुंच लो। और इतना कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जेठानी को तो मारे खुशी के नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती सो गई। अगली सुबह जब जेठानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों तरफ बदबू और गंदगी फैली हुई थी। जगह जगह गंदा पानी बह रहा था और उसके महल जैसे घर की सारी सुंदरता खत्म हो गई थी। जो घर कभी मूल्यवान था वह अब दुर्गंध और कूड़े से भरा हुआ था। वह हताश होकर रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो सकट माता नाराज हो गई। उसी समय देवरानी वहां आ गई और उसने घर की हालत देखकर पूछा, दीदी, यह सब कैसे हो गया? जेठानी ने पूरी बात बताई और कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह व्रत रखा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। देवरानी ने कहा, दीदी, सकट माता केवल दिखावे और लालच से खुश नहीं होती। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव होना चाहिए। मैंने माता के व्रत को पूरे मन से किया और अपनी मेहनत से उनकी कृपा पाई, लेकिन आपने अपनी सुविधा और अभिमान में माता का अपमान कर दिया। यही कारण है कि उन्होंने आपको यह सबक सिखाया। यह सुनकर जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देवरानी से पूछा,
अब मुझे क्या करना चाहिए? देवरानी ने सलाह दी। सच्चे मन से माता से माफी मांगो, अब वही तुम्हारा कल्याण करेंगी। इसलिए अगली बार श्रद्धा और प्रेम से व्रत करना और दूसरों की मदद करना सीखो। इसके बाद जेठानी ने सकट माता से माफी मांगी और अपने घर की गंदगी साफ की। उसने अपने स्वभाव में बदलाव लाया, अहंकार छोड़कर विनम्र बन गई। अगले सकट चौथ पर उसने सच्चे मन से व्रत किया और माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर के हालात सुधरने लगे। उसने अपनी गलती से सबक लिया और फिर कभी लालच या दिखावा नहीं किया। हे सकट माता, आपने जैसी कृपा देवरानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर करना। जय हो सकट माता की। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। उनके एक बेटा और उसकी पत्नी थे। सेठ जी की बहू अत्यंत ही संस्कारी थी और हमेशा परिवार में सभी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो बहू से रोज पूछती कि आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी भात। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी भात। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी भात खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जुटेगा, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पति ने जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और पत्नी से ऐसा कहकर वो कमाने के लिए चला गया। एक दिन की बात है, बहू रसोई घर में काम कर रही थी और गलती से उसकी चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। और फिर सोची कि क्यों ना जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। बहू ऐसा विचार करके पड़ोस में आग मांगने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू बोली थोड़ी चूल्हे की आग दे दो। पड़ोसन ने बहू से कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत के दिन दीवार पर चौथमाता बनाती। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा ही करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथमाता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। चौथ माता ने उससे कहा कि तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। सेठ जी का बेटे गाड़ी भर के धन दौलत लेकर अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लग,
आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है, अब तुझे मरना होगा। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथमाता ने मुझे सपना दिया है, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शब्दपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब रात में बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ऐसा कहते हुए दोनों ने चौथ माता और गणेश जी को प्रणाम किया। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। बोलो मित्रों, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया हुआ था। उसकी ताई ने उस दिन करवा चौथ माता का व्रत रखा हुआ था। बेटे ने ताई से पूछा, तुम तो एक ही चौथ का व्रत करती हो, पर मेरी माँ तो 12 महीने चौथ व्रत करती है। उसकी ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, और मैं तो अपने पति के पैसे बचाने के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए बस एक करवा चौथ का व्रत रखती ही। तू परदेश जाकर रहेगा तो तेरी माँ को खाने पीने के लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा, और तेरे तो पिता भी नहीं है कि वो उनकी लंबी आयु के करवा चौथ का व्रत रखे। इसलिए देख लेना, वह 12 चौथ तो दूर एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। मैं परदेश जाकर कमाऊंगा तो अच्छी कमाई भी होगी और पैसे भी बचेंगे। माँ ने उसे समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना।
माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि परदेश में तेरे साथ मैं तो नहीं रहूंगी, पर मुसीबत के समय में ये चौथ माता की आंखें तेरी सहायता करेंगी। माँ से विदा लेकर लड़का परदेश को निकल गया। चलते चलते काफी समय हो गया था। उसे भूख प्यास लगी थी, जिस कारण वो और आगे नहीं चल सकता था। तभी लड़के को माता की आंखों से आवाज आई कि थोड़ी दूर और चल, फिर एक नगर मिलेगा। लड़का माता की आंखें लेकर घूमते घूमते उस नगर में जा पहुंचा। वहां पर उस लड़के ने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उस लड़के ने बूढ़ी माँ से कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, पर अब राजा ने आदेश दिया है कि हर घर से एक आदमी रोज दैत्य के पास भेजा जाएगा। और दुर्भाग्य से आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा आखिरी बार खाना खाएगा, तो उसके लिए उसके मनपसंद खीर पुए बना रही हूँ। वह बोला, माँ, तू यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह उस दैत्य के पास मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए और वह खा पीकर बुढ़िया के घर में सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जगह उस लड़के को भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। उसी समय तुरंत दैत्य का सिर कटकर धरती पर गिर गया। जब लड़का दैत्य के पास से वापस आ गया तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे उपहार देकर विदा किया। अब चलते हुए वो लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में एक नियम था कि आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने जब उस लड़के को देखा तो उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़के की बात सुनते ही आवा तुरंत पक गया। अब तो आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे आवे से निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को लड़के की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने तुरंत एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। बेटा बहू के साथ चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा, आज तो चौथ है तो माँ यहाँ पूजा का सामान लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। तभी से उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। बोलिए मित्रों, चौथ माता की जय। इस प्रकार संकटा चौथ माता व्रत कथा समाप्त हुई।